टाटा ने हैरियर के फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है। अगर प्राइसिंग वाइज देखा जाए तो इस गाड़ी का जो डायरेक्ट राइवल है वो है हेक्टर और दूसरा डायरेक्ट राइवल है जीप की कंपास। बाकी जो क्रेटा है, सेल्टोस है, ये इनडायरेक्ट राइवल्स हैं क्योंकि ये काफ़ी कम पैसों में मिल जाते हैं। कहने को सेगमेंट सिमिलर है लेकिन प्राइसिंग सेगमेंट थोड़ी अलग अलग है, इसलिए इस वीडियो में हम हैरियर का कंपैरिजन डायरेक्ट राइवल हेक्टर से करने वाले हैं। दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। हैरियर की लेंथ है 4605 mm जो कि 94 mm कम है हेक्टर की लेंथ 4699 mm से। इसी तरह से हैरियर की विड्थ 1922 mm है जो कि 87 mm ज़्यादा है हेक्टर की विड्थ से। हैरियर की हाइट है 1718 mm जो कि 42 mm कम है हेक्टर की हाइट से। रही बात व्हील बेस की तो हैरियर का है 2741 mm जो कि 9 mm कम है हेक्टर के व्हील बेस से। तो आप देख सकते हो कि हैरियर हेक्टर से कम लंबी है और कम ऊंची है। रही बात व्हील बेस की तो बहुत माइनर डिफरेंस है, इसको हम बराबर भी बोल सकते हैं। हेक्टर की लंबाई ज्यादा होने का फायदा इसको सीधे अपने बूट स्पेस में मिलता है जो कि है इसकी 587 लीटर की। हेक्टर की बूट स्पेस हैरियर की बूट स्पेस से 142 लीटर ज्यादा बड़ी है भाई। थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं है, लगभग 150 लीटर बड़ी है बूट स्पेस हेक्टर की हैरियर से। कैबिन स्पेस दोनों ही गाड़ियों में नो डाउट काफी अच्छी मिलती है। पीछे वाली सीट पर 3 लोग कंफर्टेबली दोनों ही गाड़ियों में बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर भी जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और टायर्स की बात करते हैं तो हैरियर में आपको 17 इंच, 18 इंच और 19 इंच 3 तरह के टायर्स मिल जाते हैं, जबकि हेक्टर में आपको 17 इंच और 18 इंच के टायर्स ही मिल पाते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो हैरियर में आपको 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है जो कि 10 लीटर छोटा है हेक्टर में मिलने वाले फ्यूल टैंक से। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो हैरियर में आपको 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है जो कि 13 mm ज्यादा है हेक्टर में मिलने वाली 192 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। आगे बढ़ते हैं और इंजन की बात कर लेते हैं तो दोनों ही गाड़ियों में सिमिलर इंजन यूज किया गया है डीजल में। 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन दोनों ही गाड़ियों में एक ही इंजन है जो बराबर पावर और बराबर टॉर्क जनरेट करता है। लेकिन आपको हैरियर में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक भी मिल जाता है, जबकि हेक्टर में डीजल इंजन में आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिल पाता है। और अंतर सिर्फ ट्रांसमिशन ऑप्शंस का नहीं है, माइलेज का भी अंतर है। हैरियर के मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 16.80 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है जो कि 1.22 kmpl ज्यादा है हेक्टर में क्लेम किए जाने वाले 15.58 kmpl के माइलेज से। हैरियर ऑटोमेटिक में आपको 14.6 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। लेकिन हेक्टर के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हेक्टर डीजल इंजन के साथ साथ पेट्रोल इंजन में भी अवेलेबल है। 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन इसमें मिल जाता है जो लगभग 141.04 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ CVT ऑटोमेटिक मिल जाता है। मैनुअल में 13.79 kmpl जबकि CVT ऑटोमेटिक में 13.9 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। मतलब कि अगर आप डीजल ऑटोमेटिक लेना चाहते हो तो वो ऑप्शन सिर्फ हैरियर में है, और अगर आप पेट्रोल या फिर पेट्रोल ऑटोमेटिक लेना चाहते हो तो वो ऑप्शन सिर्फ हेक्टर में है। आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो आज ही ग्लोबल एनकैप ने हैरियर की क्रैश टेस्ट रेटिंग को पब्लिक किया है, जिसमें हैरियर ने 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर करके सबसे बेहतरीन पॉइंट्स स्कोर किए हैं। वहीं दूसरी तरफ हेक्टर का अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है। हालांकि हेक्टर की बिल्ड क्वालिटी और उसमें दिए गए सेफ्टी फीचर्स भी काफी तगड़े हैं, तो ये गाड़ी भी काफी अच्छा स्कोर करेगी अगर इसका क्रैश टेस्ट होता है तो। सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं तो हैरियर में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, आफ्टर इम्पैक्ट ब्रेकिंग, पैनिक ब्रेक अलर्ट, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विथ लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और ऑल सीट्स 3 पॉइंट सीट बेल्ट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। इन सभी फीचर्स के अलावा आपको मिड वेरिएंट एडवेंचर प्लस से चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक्स मिलना भी शुरू हो जाते हैं, और अगर आप सेकंड टॉप फियरलेस या फिर टॉप वेरिएंट फियरलेस खरीदते हो तो आपको एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है जिसमें ड्राइवर डोज ऑफ अलर्ट दिया गया है। ESP आपको पहले भी मिल रहा था लेकिन ये उससे एडवांस्ड है। इसके अलावा आपको हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जा रहा होता है फियरलेस से। और अगर आप इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको 6 नहीं 7 एयरबैग्स मिल रहे होते हैं। ड्राइवर के घुटनों के लिए भी एक एयरबैग दिया गया है वहां पे। इसके अलावा आपको एडास के साथ में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल रहा होता है। अगर आप एडास
मिड वेरिएंट एडवेंचर प्लस में चाहते हो तो वहां पर भी आपको एज अ ऑप्शन एडास मिल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हेक्टर के बारे में बात करते हैं तो इस गाड़ी में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पर आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल होल्ड कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, 4 डिस्क ब्रेक्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। और अगर आप हेक्टर का मिड वेरिएंट स्मार्ट प्रो खरीदते हो तो आपको 2 एयरबैग के बदले 4 एयरबैग मिल जाते हैं। और अगर आप इसका सेकंड टॉप या फिर टॉप वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको 4 एयरबैग के बदले 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं और साथ ही में आपको एडास मिल जाता है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के साथ में। तो आप देख सकते हो कि सेफ्टी फीचर्स के मामले में हैरियर हेक्टर से आगे है। फिर हम चाहे बात करें स्टैंडर्ड सेफ्टी की या फिर मैक्सिमम सेफ्टी की, दोनों ही मामलों में हैरियर हेक्टर से बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो आपको हेक्टर में मिल जाते हैं लेकिन हैरियर में नहीं मिल पाते। हेक्टर और हैरियर दोनों ही गाड़ियों में आगे और पीछे दोनों ही जगह फॉग लैंप्स दिए गए हैं, लेकिन हैरियर के पीछे हेलोजन फॉग लैंप्स हैं जबकि हेक्टर के पीछे LED फॉग लैंप्स दिए गए हैं। इसी तरह से एम्बियंट लाइटिंग दोनों ही गाड़ियों में मिल जाती है, लेकिन हेक्टर में आपको 8 कलर की एम्बियंट लाइटिंग मिलती है जिनके शेड्स को आप चेंज कर सकते हो। दोनों ही गाड़ियों के इंफोटेनमेंट सिस्टम में काफी बड़ी टच स्क्रीन दी गई है, लेकिन हेक्टर की बात करें तो इसमें 14 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है जबकि हैरियर में 12.28 इंच की मिलती है। हेक्टर को अगर आप बिना लॉक करे चले जाते हो तो कुछ देर बाद वो अपने आप लॉक हो जाती है। इसी तरह से जैसे ही आप हेक्टर के पास आते हो उसकी की को लेकर तो वो ऑटोमेटिकली अनलॉक भी हो जाती है, लेकिन ये फीचर आपको हैरियर में नहीं मिलता। हेक्टर में आपको कैप्टन सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप 6 सीटर वाला वेरिएंट ले रहे हो तो आपको पीछे वाली रो में कैप्टन सीट्स मिल जाती हैं, जबकि ऐसा कोई ऑप्शन हैरियर में नहीं दिया गया। तो ये तो थे वो सभी फीचर्स जो हेक्टर में मिल जाते हैं लेकिन हैरियर में नहीं मिल पाते। अब मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो हैरियर में मिल जाते हैं लेकिन हेक्टर में नहीं मिल पाते। दोनों ही गाड़ियों में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, लेकिन हैरियर में आपको बड़ी स्क्रीन मिलती है 10.24 इंच की, जबकि हेक्टर में 7 इंच की मिल पाती है। JBL स्पीकर्स मिलते हैं आपको हैरियर में, वो भी 10, जबकि हेक्टर में आपको 8 स्पीकर्स मिलते हैं इन्फिनिटी के। मल्टी ड्राइव मोड्स, इको, सिटी और स्पोर्ट, ये तीनों तो आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं, लेकिन टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स नॉर्मल, रफ और वेट ये आपको हैरियर में ही मिल पाते हैं। 6 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दोनों गाड़ियों में दी गई है, लेकिन हैरियर में पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट के साथ में मेमोरी फंक्शन और वेलकम फंक्शन भी मिल जाता है जो हेक्टर में नहीं है। इसी तरह से दोनों ही गाड़ियों में फास्ट चार्जिंग दी गई है, लेकिन हैरियर में जो फास्ट चार्जिंग है वो 45 वाट तक को सपोर्ट करती है, जो कि काफ़ी फास्ट है। एक नॉर्मल जो चार्जर होता है हमारे मोबाइल को जो फास्ट चार्ज करता है उतनी चार्जिंग आपको हैरियर कर सकती है, लेकिन ऐसी इतनी फास्ट चार्जिंग आपको हेक्टर में नहीं मिल पाती। कनेक्टेड LED DRLs, पैडल शिफ्टर्स, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, विंग्ड कंफर्ट हेडरेस्ट ऑन सेकंड रो सीट जैसे फीचर्स भी आपको हैरियर में मिल जाते हैं लेकिन हेक्टर में नहीं मिल पाते। तो आप देख सकते हो कि फीचर्स आपको हैरियर में ज़्यादा मिल जाते हैं हेक्टर के मुकाबले। हालांकि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, कोई बहुत यूजफुल फीचर नहीं है जो हैरियर में मिल जा रहा है लेकिन हेक्टर में नहीं है। और अब बात कर लेते हैं वारंटी ऑफर के बारे में। तो हैरियर में आपको 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, जबकि हेक्टर में आपको बेहतर वारंटी ऑफर मिल जाता है 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर का। साथ ही में 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर के लिए आपको रोड साइड असिस्टेंस भी मिल जाती है। मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करते हैं तो एग्जैक्ट मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों ही गाड़ियों की बता पाना तो मुश्किल है, क्योंकि समय समय पर बदलती रहती है, लेकिन इतना मैं आपको जरूर बता सकता हूं कि हैरियर का मेंटेनेंस हेक्टर से ज़्यादा है। और अब आखिर में प्राइसेस के बारे में बात करते हैं। तो हैरियर को लॉन्च तो कर दिया गया है, लेकिन इसके हर किसी वेरिएंट की प्राइसिंग पब्लिक नहीं की गई है। हैरियर के मैनुअल वेरिएंट्स की प्राइसिंग तो सामने आ चुकी है, लेकिन ऑटोमेटिक की नहीं आई है। मैनुअल वेरिएंट्स में हैरियर 15.49 लाख रुपीस से शुरू होकर 24.49 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। ऑटोमेटिक में ये 20 लाख रुपए से शुरू होगी, इतना तो बता दिया गया है, लेकिन टॉप वेरिएंट ऑटोमेटिक का कितने रुपए का मिलेगा ये नहीं बताया गया है। अगर अंदाजा लगाया जाए तो लगभग 26 लाख रुपए का एक्स शोरूम आपको मिला करेगा। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि हैरियर की ये जो प्राइसिंग मैंने आपको बताई है ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं, एक समय के बाद इनको बढ़ा दिया जाएगा। अगर इन प्राइसेस को हम कंपेयर करते हैं हेक्टर के प्राइसेस से, तो हैरियर हेक्टर से 2.25 लाख रुपए महंगी है। हालांकि हैरियर का बेस वेरिएंट हेक्टर से सस्ता मिल जाता है, लेकिन हैरियर का टॉप वेरिएंट 2.25 लाख रुपए महंगा है
हेक्टर के टॉप वेरिएंट से। और ये प्राइस डिफरेंस तो अभी और बढ़ना है क्योंकि हैरियर के ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं। जैसी प्राइस बढ़ेंगे 1-2 महीने में तो ये प्राइस डिफरेंस बढ़कर 3 लाख या 3.25 लाख तक हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों गाड़ियों के कैबिन में लगभग बराबर स्पेस मिलती है। बूट स्पेस आपको हेक्टर में ज़्यादा मिल जा रही है। सिमिलर इंजन दोनों गाड़ियों में यूज़ किया गया है। इसके अलावा सेफ्टी आपको हैरियर में ज़्यादा मिल जाती है। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स भी आपको हैरियर में ज़्यादा दिए गए हैं। हालांकि कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन ज़्यादा तो हैरियर में ही है। लेकिन अगर हम प्राइसेस पर ध्यान दें तो अगर आप टॉप वेरिएंट खरीदना चाहते हो या सेकंड टॉप खरीदना चाहते हो तो आपको 2-2.5-3 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे हैरियर खरीदने के लिए। लेकिन अगर आप सेकंड बेस या बेस वेरिएंट की बात करते हो तो हैरियर आपके लिए वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकती है कंपैरेटिवली हेक्टर के। जैसे कि अगर आप एडास लेना चाहते हो, आपको एडास वाला वेरिएंट ही खरीदना है तो आपको हेक्टर में एडास मिल जाएगा, वो भी 2.25 लाख रुपए सस्ता हैरियर के मुकाबले। मेरे हिसाब से प्राइसेस का ध्यान टाटा को थोड़ा ज्यादा रखना चाहिए था। 2.25 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस, वो भी इंट्रोडक्टरी प्राइसेस में बहुत ज्यादा हो जाता है। लोग बाग अगर टॉप वेरिएंट या सेकंड टॉप खरीदना चाहते हैं तो वो लोग हैरियर को हो सकता है छोड़कर हेक्टर को प्रेफर कर लें। बाकी अगर बेस या सेकंड बेस या मिड की बात की जाए तो फिर हैरियर हो सकता है बेहतर ऑप्शन निकलकर सामने आए। बाकी कमेंट कर आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपका क्या कहना है। क्या आपको हैरियर की प्राइसिंग सही लगी या आपको हैरियर की प्राइसिंग थोड़ी ओवर प्राइस्ड लगी? जैसे ही इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की प्राइसिंग निकलकर सामने आएगी, आपको हैरियर के वेरिएंट्स के ऊपर भी वीडियो देखने को मिल जाएगा। तब तक बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।